अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। तो देखें जी, एक्सरसाइज 3.3 में उसने हमें दो ही बातें पूछी हुई हैं, एक लोकल एक्सट्रीमा और एक किस इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीज करता है और किस इंटरवल पे आपका फंक्शन डिक्रीज करता है। ये दो ही बातें इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, वो कैसे अप्लाई होता है, वो हम अपने इन क्वेश्चंस में भी देखेंगे और वो मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो आपको बता चुकी हूँ डिटेल के साथ कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो अपने पहले लेक्चर में जो है वो देख चुके हैं। ठीक है जी। अब उसने इस पूरी एक्सरसाइज में हमसे पूछा है कि लोकल एक्सट्रीमा और इंटरवल जिस पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। तो चलें जी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। लोकल एक्सट्रीमा निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्रिटिकल नंबर होना चाहिए। लोकल एक्सट्रीमा निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्रिटिकल नंबर होना चाहिए। क्रिटिकल नंबर कहाँ से आता है? फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख के जो नंबर्स आपके पास आते हैं वो आपके क्रिटिकल नंबर्स होते हैं, या वो पॉइंट जिस पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो। वो पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो और वो पॉइंट्स जिसको आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के जो हासिल करते हो, जो पॉइंट्स, वो सारे आपके क्रिटिकल नंबर्स कहलाते हैं। इन क्रिटिकल नंबर्स को आपने अपने फंक्शन में पुट करना है। अगर फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप कहोगे मैक्सिमा है। अगर फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर लेस देन 0 आ गया तो आप कहोगे कि मिनिमा। ठीक है, एक्सट्रीमा का मतलब है मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है। उसके बाद आगे उसने कहा है कि इंटरवल भी बताना है जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो देखें जी, अब हम देखेंगे कि हम इंटरवल कैसे बनाते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है f of x = 5 - 7x - 4x का स्क्वायर। लोकल एक्सट्रीमा निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? -7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -7 -4 आपके पास कांस्टेंट है। -4 आपके पास कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लो। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास पावर, पहले पावर में से एक माइनस करोगे, ठीक है, पावर पहले आएगी ये 2 और ये 4 यहाँ पहले से मौजूद है, तो कितना हो जाएगा 8। पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर 1 रह जाएगी और पावर छोड़ के जब आप बेस का डेरिवेटिव देखोगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाना है? 1। उसके बाद क्या करना है? डेरिवेटिव को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर रखना है। ये ले जी, मैंने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। ये 7 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया। ठीक है, आपके पास रह गया 7 = -8x। अब ये -8 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एक ही क्रिटिकल नंबर मिला है -7/8। इस क्रिटिकल नंबर को आपने अपने फंक्शन में पुट करना है और देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 आता है कि लेस देन 0 आता है। ये लें जी, मैंने फंक्शन में पुट कर दिया। फंक्शन आप देख सकते हैं आपके पास है 5 - 7x - 4x का स्क्वायर। 5 - 7x - 4x का स्क्वायर। इसको याद कर लो। याद कर लो से मुराद है कि जहन में रख लें, जब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। 5 - 7 x था, x की जगह पे मैंने लगा दिया -7/8। ठीक है, -4x का स्क्वायर था तो x की जगह पे मैंने -7/8 लगा दिया, उसका स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 7 = 49/8। ये -4 वैसे ही, ये स्क्वायर जो है ये माइनस पे भी है, ये 7 पे भी है, ये 8 पे भी है। तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस में चला जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 64। तो बच्चों 8 और 64 का एलसीएम क्या आ जाना है? 64। जो आपके पास एलसीएम आ गया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। जो आपके पास एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें जी, ये 5 × 64 आ गया। 8 1 = 8, 8 8 = 64 हो जाएगा। तो 49 × 8 आ जाएगा। 64 से कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 × 49। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 64 से मल्टीप्लाई किया 320,
49 को 8 से मल्टीप्लाई किया 392, 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया 196, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें आपके पास आ जाएगा 516/64। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। इसका मतलब फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है -7/8। मिनिमा कोई नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू मिली है -7/8 पे। एक्सट्रीमा हमारा निकल आया। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने इंटरवल भी निकाल लें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरवल बनाने का तरीका। आपके जितने भी क्रिटिकल नंबर आए हैं वो लिख लें तरतीब के साथ। एक ही आया है, मैंने लिख लिया। अब आप नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन के इस तरफ आपको पता है -इन्फिनिटी होता है और नंबर लाइन के इस तरफ आपके पास +इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो आपका इंटरवल बन जाएगा -इन्फिनिटी से -7/8 और -7/8 से +इन्फिनिटी। दो इंटरवल्स बन जाएंगे -इन्फिनिटी से -7/8, -7/8 से +इन्फिनिटी। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि आपने ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेना। कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, उसको आप फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दो। कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दो। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो आपका इंटरवल इंक्रीजिंग होगा। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो वो आपका इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर से कोई भी पॉइंट पिक कर लिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि -7/8 किसके बराबर है। तो 7 को 8 पे डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.875। इसका मतलब 0.875 से पिछले तमाम नंबर्स इसके अंदर शामिल है -इन्फिनिटी तक, और इसका मतलब है -0.875 से अगले तमाम नंबर्स इसमें शामिल है इन्फिनिटी तक। मैंने यहाँ से -1 उठा लिया, यहाँ से मैंने +1 उठा लिया। आप यहाँ से -200 उठा लें, यहाँ से +1000 उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में आपने वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन के डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव देखें जी क्या था। ये आया फंक्शन का डेरिवेटिव -7 -8x। इस पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, ये लें जी -7 -8x डेरिवेटिव आया था। x की जगह पे एक दफ़ा -1 लगाना है और एक दफ़ा x की जगह पे +1 लगाना है। -7 -8 -+8 एंड 7 15 साइन बड़ी वैल्यू का, +- -8 में से 7 माइनस किया 1 साइन बड़ी वैल्यू का। तो देखो आपके पास साइन आ गया पॉजिटिव इस इंटरवल पे, साइन आ गया नेगेटिव इस इंटरवल पे। इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल पे और डिक्रीजिंग हो गया इस इंटरवल पे। ठीक है, ये 7/8 से इन्फिनिटी उठाया था ना, तो -7/8 से इन्फिनिटी पे डिक्रीजिंग है और -इन्फिनिटी से -7/8 पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर की थी कि f' आपका अगर ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x इन ओपन इंटरवल AB, then f is increasing on close interval AB। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मैंने आपको कहा था कि अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया का मतलब है कि पॉजिटिव आ गया फॉर एवरी x इन AB। फॉर एवरी x इन AB का मतलब है कि इस AB में से आप कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी उठा लो, हर नंबर के लिए, हर नंबर के लिए, हर उस x के लिए जो आप इसके अंदर से उठाओगे, आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल पे। ओपन इंटरवल में से कोई पॉइंट पिक करना है, तो जब आपका वो ग्रेटर देन 0 आ गया डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन उस क्लोज इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो ये देखें, ये ओपन इंटरवल था। जब आपने फंक्शन ओपन इंटरवल में से एक पॉइंट उठाया, उसको आपने डेरिवेटिव में पुट किया, डेरिवेटिव में पुट करने के बाद वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है इस क्लोज इंटरवल पे। तो बच्चों, इन्फिनिटी को तो हम कभी भी क्लोज नहीं करते, इन्फिनिटी हमेशा एज अ ओपन इंटरवल ही रहती है। लेकिन इन्फिनिटी के अलावा जो नंबर आएगा आपके पास 7, ठीक है, इंटरवल्स में 2 नंबर होते हैं ना, एक अगर इन्फिनिटी है तो दूसरा कुछ और तो होगा ही, तो वो जो दूसरा नंबर होगा उसको आपने लाजमी क्लोज करना। बस इस बात का ध्यान रखना। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास f(x) = 6x² - 9x + 5।
सबसे पहले आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल रख लें, वहाँ से जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी वो आपके क्रिटिकल नंबर्स, उन क्रिटिकल नंबर्स को आप वापस अपने फंक्शन में पुट करके देखें कि आपको आंसर ग्रेटर देन 0 मिलता है कि लेस देन 0 मिलता है। ठीक हो गया। तो चलें जी डेरिवेटिव लेने लगे हैं 6x² का। 6 तो बच्चों कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लो। x² का डेरिवेटिव लेना है तो पावर पहले आएगी, ये 2 पहले आएगा, एक 6 पहले से मौजूद है तो 6 2s are 12 हो जाएगा। पावर में से एक काम करेंगे, आपको पता है x आ जाना है, और पावर छोड़ के जब आपने इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है वो आपके पास क्या आ जाना है 1। -9 वैसे ही x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 का डेरिवेटिव 0। उसके बाद डेरिवेटिव ले लिया, उसको आपने फिर क्या करना है 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रख दिया। अब ये 9 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड हो गया। तो इसकी कटिंग कर दो, 3 3s are 9, 3 4s are 12। अगेन आपके पास एक ही क्रिटिकल नंबर आया है, इसको फंक्शन में पुट करके देख लें आपके पास वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। इस x की जगह पे भी 3/4 पुट करना है, इस x की जगह पे भी 3/4 पुट करना है। ये लें जी पुट कर दिया। 6x की जगह पे 3/4 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर था, -9x की जगह पे 3/4 पुट कर दिया, +5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का भी यहाँ पे स्क्वायर आना है तो बच्चों 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 16। ठीक है। 9 3s are 27/4 +5। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी 16। यहाँ आपके पास बन जाएगा 54। (27) के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 4s are 112 प्लस 16 5s are 80। क्या किया बच्चों मैंने, ये देखें आपके पास यहाँ 16 है, यहाँ 4 है। ठीक है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। 16 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 16। ठीक है, 16 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये 16 इस 16 से कट गया, आपके पास रह गया 6 × 9, तो 6 9 दर कितना होता है 54। ये 4 1s are 4 4 4s are 16। 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 112 आ जाएगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। (27) को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 108 बनेगा। फिर ये 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 80 आ गया। 54 में से 108 माइनस कर लें बेशक 54 में पहले 80 प्लस कर लें, जो आंसर आया उसमें 108 माइनस कर दें। तो 54 में आप 80 प्लस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 134। 134 में से आप 108 माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा +26/16। आगे इसकी बेशक कटिंग कर लें बेशक ना करें, आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है। तो मैंने लिख दिया कि मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है 3/4 पे, मिनिमम मेरे पास कोई नहीं आ रही। अब आपने इंटरवल बनाना है। तो बच्चों देखिए इंटरवल कैसे बनाना है। आपका एक ही क्रिटिकल नंबर निकला है 3/4, एक ही क्रिटिकल नंबर निकला है 3/4। इस तरफ आपके पास -∞ है और इस तरफ आपके पास रियल लाइन पे +∞ होता है। तो इंटरवल बन जाएगा -∞ से 3/4 और फिर 3/4 से लेकर ∞ तक। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपने कोई भी पॉइंट उठा लेना है अपनी मर्जी से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हर दफ़ा -1 ही ले लेती हैं, आप -2 ले लें, आप -200 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैंने -1 इसलिए पिक किया, मुझे पता है मुझे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाना है, बजाय इसके कि मैं एक बड़ा सारा नंबर ले लूँ, उसको एक सी जगह पे पुट करके उसके स्क्वायर्स लेके उसकी कैलकुलेशन करती रहूँ। तो जब मैं छोटा नंबर उठा सकती हूँ तो मैं क्यों ना उठाऊँ। ठीक है, ये 3/4 आपका 0.75 बनता है। यहाँ पे आपको 0 भी मिल जाना, 0.75 तक है ना, तो यहाँ पे 0 भी पड़ा, आप बेशक 0 उठा लें। ये 0.75 से ∞ तक है। इधर से मैंने 1 उठा लिया, इधर से मैं 0 नहीं उठा सकती, ये 0.75 से आगे है। ठीक है,
यहाँ से मैंने 1 उठा लिया, यहाँ से मैंने -1 उठा लिया, आप जो मर्जी उठा ले, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसको मैंने अब अपने डेरिवेटिव में पुट करना है। तो डेरिवेटिव मेरे पास आया था 12x - 9, x की जगह पे एक दफ़ा -1 लगा दिया, एक दफ़ा x की जगह पे 1 लगा दिया, तो -12 - 9 -21 और 12 - 9 3। अब इस पे आपको वैल्यू पॉजिटिव मिली है, इस पे आपको नेगेटिव मिली है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, -∞ से 3/4 ये क्लोज आनी है ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आनी है। इसी तरह फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज आनी है 3/4 से इन्फिनिटी तक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास f(x) = 2x³ + x² - 20x + 1। इसका आपने सबसे पहले क्या लेना है, मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, उसमें से जो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी उसको आपने वापस अपने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट करके देखना है आपको अगर पॉजिटिव आंसर मिल रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो मिनिमा। ठीक हो गया। और अगर 4 आपके पास पॉजिटिव आंसर आ गए और 4 नेगेटिव आ गए, फिर बच्चों आपने देखना है उसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, वो मैक्सिमा हो जाएगा, और सबसे छोटा वाला कौन सा है, वो मिनिमा हो जाएगा। तो चलें जी, डेरिवेटिव ले लें। आपको पता है x³ का डेरिवेटिव आता है 3x², एक 2 पहले से मौजूद है, तो 6x² बन जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, 20 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, रख दिया 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आना है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 * 6, 2 1 * 2, 2 10 * 20। ठीक है जी। उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि वैसे इसकी पेयरिंग नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, यहाँ -10 है, यहाँ क्या है 3, मल्टीप्लाई कर दे, 10 3 * 30, माइनस का 30 बन जाएगा इस माइनस की वजह से। अब मुझे बताएं कि 30 किस किस के टेबल में आता है, 2 15,000 होता है, 10 3,000 होता है और 30 1,000 होता है। बस यही है। इसमें से मुझे बताएं किसी को माइनस करके, ये 30 के साथ माइनस का साइन है ना, कोई ऐसा फैक्टर है जिसको मैं आपस में माइनस करूँ तो मेरे पास सेंटर वाला बने। 15 में से 2 निकालूंगी 13 आएगा, 1 नहीं आएगा। 10 में से 3 निकालूंगी 7 आएगा, 1 नहीं आएगा। 30 में से 1 निकालूंगी 29 आएगा, 1 नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती पॉसिबल। तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चलेंगे। -b + -b² - 4ac/2a ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। x का जो कॉफिशिएंट है वो आपका b, x² का जो कॉफिशिएंट है वो आपका a, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है साइन के साथ वो आपका c। ठीक है। तो b आपका 1 था, b की जगह 1 लगा दिया, b की जगह 1 लगा दिया। 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे वो 1 ही रहना है। -4, a की जगह पे 3 लगा दिया और c की जगह पे -10 लगा दिया। डिनोमिनेटर में a था तो बच्चों a हमारा 3 था, तो a की जगह पे मैंने यहाँ 3 लगा दिया। -1 + -1 -+ 4 3 = 12 × 10 120, 120 + 1 121। आपको पता है कि 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ गया -1 + -11/6। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये एक दफ़ा 11 इसमें से माइनस हो रहा है, एक दफ़ा 11 इसमें प्लस हो रहा है। जब 11 माइनस आएगा तो माइनस प्लस 11 and 1 12, साइन बड़ी वैल्यू का 12/6 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस 11 में से 1 माइनस किया, ये 10/6 आ गया। कटिंग कर दें, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6। तो ये आपके पास 2 अब क्रिटिकल नंबर्स आ गए। अब आपने ये दोनों क्रिटिकल नंबर्स अपने फंक्शन में पुट करने हैं और देखना है कि आपको क्या वैल्यू मिलती है। तो फंक्शन आपके पास था 2x³ + x² - 20x + 1, 2x³ + x² - 20x + 1, 2x³ + x² - 20x + 1, ये आपका फंक्शन है। इसमें मैंने एक दफ़ा -2 पुट करना है, एक दफ़ा 5/3। तो देखें जी, -2 पुट करने लगी हूँ, x की जगह पे -2 आ गया, ऊपर पावर 3 वैसे ही, प्लस इस x की जगह पे -2 आ गया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -20 अगेन x की जगह पे मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया, +1 वैसे ही। तो 2 का क्यूब 8। अब आप देखो, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा आपने फौरन पावर की तरफ जाना है। अगर पावर आपके पास
ऑड हुई तो आंसर आपका नेगेटिव में जाएगा, अगर पावर आपकी इवन हुई तो आंसर आपका पॉजिटिव में जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखो पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव में जाएगा। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, पावर इवन है, आंसर प्लस में जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, 22 आर 40 प्लस 1। ठीक है, 8 2 आर 16, 40 प्लस 4 44 एंड प्लस 1 इट बिकम्स 45, प्लस माइनस माइनस 45 minus 16 it becomes 29 and you know that 29 is greater than 0. Alright, now we have to put 5/3 in our function. टू इंटू 5/3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे खाली x का स्क्वायर है, ये 2 नहीं आना जी। लेट मी कट इट। 2 इंटू 5/3 का क्यूब है, फिर 5/3 का स्क्वायर है, माइनस 20x था तो x की जगह पे 5/3 आ गया प्लस 1। ठीक है, आपका फंक्शन क्या था 2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन था। यहाँ पे x की जगह पे 5/3 पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, ये 2 साथ वैसे 5 का स्क्वायर 25, ये नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब ये याद रखिएगा ये 2 नहीं आना साथ। ये देखें यहाँ साथ 2 नहीं है। ठीक है, वो लिखते लिखते मिस्टेक हो गई है। ट्वेंटी 5/9 आ गया, 20 इंटू 5 100, 100/3 प्लस 1। तो यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो आप बताएं आपके पास 27, 9 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 27, 9 और 3 का एलसीएम 27 आ जाएगा। ठीक है जी, 27 1 ज़ा 27 होता है तो 125 2 ज़ा आपके पास 250 आ गया। 9 3 ज़ा 27 होता है तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपका बन जाएगा 75। ठीक है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। 3 9 ज़ा 27 होता है, 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया 900, और 127 ज़ा 27 होता है तो यहाँ आ गया 27। अगर नहीं ऐसे समझ आती कोई बात नहीं, एलसीएम 27 आता है, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, ये 27 से कट जाएगा। 2 इंटू 125 250, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 इंटू 25 75, 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, 9 इंटू 100 900, और 27 1 ज़ा 27। इसको आप प्लस माइनस कर लो, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आनी है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया, तो आप देख सकते हो कि आपको -2 जब पुट किया है तो पॉजिटिव वैल्यू मिली है, और जब 5/3 पुट किया है तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है। इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी -2 पे और मिनिमम वैल्यू आएगी 5/3 पे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये 2 साथ साथ लिखा गया था। ठीक है, मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब आंसर 473 नहीं आएगा, प्लस करके आप देख लीजिएगा, लेकिन आंसर जाना माइनस में ही है। क्यों? क्योंकि ये 900 मेरा बहुत बड़ा है और इस बड़ी वैल्यू के साथ मेरा माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ 473 की जगह अब क्या बनेगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी -2 पे और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 5/3 पे। चलें जी, अब ये मसला तो हल हो गया। अब आपने इंटरवल्स बनाने, तो इंटरवल कैसे बनाने हैं? आप क्रिटिकल नंबर लिखो, आपके पास क्या आए हैं। एक -2 आया है और एक 5/3 आया है। ठीक है, 5/3 का क्या मतलब होता है? 5/3 का मतलब है 1.6। ये 2 नंबर आए। आपको पता है रियल लाइन पे इधर -∞ पड़ा है, और रियल लाइन पे इधर आपके पास +∞ पड़ा है। तो इंटरवल कैसे बनेगा बच्चों? -∞ से -2, -2 से 5/3 और 5/3 से इन्फिनिटी। इंटरवल कैसे बनेगा? -∞ से -2,
फिर इंटरवल अगला बनेगा -2 से 5/3, उससे अगला बनेगा 5/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, समझ आ रही है इंटरवल्स कैसे बनाने हैं। आपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो आए होंगे उसको तरतीब से लिख लेना है कि आपकी रियल लाइन पे पहले कौन सा आता है। तो मुझे पता है नेगेटिव नंबर पहले आते हैं, पॉजिटिव बाद में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लिख लेना है सबसे एंड पे आपके पास -इन्फिनिटी है और इस साइड पे सबसे एंड पे +इन्फिनिटी है। इंटरवल्स बना लो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने लिख दिया, -इन्फिनिटी से -2, -2 से 5/3 और 5/3 से +इन्फिनिटी। अगेन इसमें से आपने कोई एक पॉइंट उठाना है अपनी मर्जी का, जो आपका दिल करता है आप उठा ले। यहाँ से मैंने -3 उठा लिया है, यहाँ से मैंने 0 उठा लिया और यहाँ से मैंने 4 उठा लिया। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये आया था, इसमें पुट कर दें। ये लें जी, x² की जगह मैंने -3 पुट कर दिया, यहाँ x की जगह -3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 -20, -20 और -6, माइनस माइनस प्लस 20 में से 6 माइनस किया 26। अब 54 के साथ प्लस है, 26 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 54 में से 26 माइनस किए 28। और आपको नजर आ रहा है कि ये आपका ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है जी, फंक्शन इंक्रीजिंग किस पर है? -इन्फिनिटी से -2 पे क्लोज करना है जब इंक्रीजिंग लिखना है। मैं फिर बता रही हूँ कि जब आपने लिखना है कि फंक्शन आपका इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है तो आपने वहां पे क्लोज इंटरवल डालना है। अब यहाँ से मैंने 0 पिक किया, ये x की जगह पे 0 पुट किया, ये भी 0, यहाँ x की जगह पे 0 पुट करूंगी, ये भी 0, सिर्फ -20 बचेगा। -20 का मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। किस पे डिक्रीजिंग है? -2 से लेकर 5/3 पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दोनों साइड्स पे क्लोज डाला है। अगर आपके पास इन्फिनिटी आता है तो इन्फिनिटी पे तो मजबूरी है हमारी ओपन रखना, लेकिन दूसरी साइड आपने लाजमी क्लोज इंटरवल डालना। अब यहाँ से हमने 4 पिक किया था, x की जगह पे 4 पुट कर दिया। 6 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 -20, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, 4 2 8 -20, 96 में 8 प्लस कर लें, जो आंसर आया उसमें से 20 माइनस कर लें, आपके पास 84 आ जाएगा। 84 आ गया, इसका मतलब है पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग हो जाएगा 5/3 से लेकर +इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास x³ - x² - 40x + 8। ठीक है जी, x³ - x² - 40x + 8। क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले ले, अब तक तो डेरिवेटिव लेना आ गया होगा। x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का डेरिवेटिव 2x, 40x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 48 का आपको पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव को फिर हमने 0 के बराबर रख दिया, आपके पास आ गया 3x² - 2x - 40। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों अब आपका b क्या है? ये आपका b है। b आपका है -2, a आपका है 3 और c आपके पास है -40। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लें। -b + -b² - 4ac/2a होता है। ये -1 ये एक माइनस इस b के साथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +2 प्लस माइनस। जब आप -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? +4 -4 a की जगह पे 3 पुट कर दिया, c की जगह पे -40 पुट कर दिया। तो ये आपके पास आ गया 2 + -4 प्लस 4 3 12, 12 × 40 आपके पास बन जाएगा 480। 480 + 4 करेंगे तो 484 आ गया। 484 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आ जाएगा 22। तो ये आ गया जी 2 + -22/6। इसका मतलब एक दफ़ा आपके पास 2 में 22 प्लस होना है, एक दफ़ा आपके पास 2 में से 22 माइनस होना है। तो 22 + 2 = 24/6, 22 - 2 = -20/6। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से -10/3 आ गई। ठीक है जी, इसका मतलब एक दफ़ा फंक्शन में आपने 4 पुट करना है, एक दफ़ा आपने फंक्शन में -10/3 पुट करना है। तो देखें जी, फंक्शन में जब मैं 4 पुट करूँगी, फंक्शन क्या है आपके पास? x³ - x² - 40x + 8। यहाँ भी लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए। फंक्शन है मेरे पास x³ - x² - 40x + 8।
ठीक है जी। अब यहाँ x की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया, ऊपर पावर 3 वैसे ही, फिर x की जगह पे 4 पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -40 वैसे ही, x की जगह पे 4 पुट कर दिया, +8 7 वैसे ही, 4 का क्यूब आपके पास 64, 4 का स्क्वायर 16, 44 आर 160 +8। तो जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा -148, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है f में जब आपने 4 पुट किया। ठीक हो गया। अब -10/3 पुट करना है, तो लें जी यहाँ पे x की जगह पे -10/3 पुट कर दिया, ऊपर पावर 3 वैसे ही, फिर ये वाला माइनस आ गया, फिर x की जगह पे -10/3 पुट किया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -40 वैसे ही आ गया, x की जगह पे -10/3 पुट किया, +8 7 वैसे ही। तो माइनस है, पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव जाना है। 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27, माइनस है, पावर इवन है, आंसर प्लस में जाना है, एक माइनस ये है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ठीक है जी, यहाँ 3 नहीं आना, 9 आना है। माइनस माइनस प्लस, 40 × 10 400, नीचे आ गया 3 + 8। अब आप देखो 27, 9 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाना है 27। ठीक है, एलसीएम 27 आ रहा है, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 27 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया। अब आप देखो 27 से कट जाएगा -1000, 9 1s are 9, 9 3s are 27। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 300, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 3600। इसी तरह जब आप 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 260। इसको आप प्लस माइनस कर लो। अब ये 3600 है, ये खाली 1000 है, 1000 ये माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 1000 और 300 1300 बन जाएगा। ये -1300 है, ये +3600 है। तो मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास पॉजिटिव में आंसर जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा -10/3 पे और मिनिमम वैल्यू दी है 4 पे। फंक्शन में 4 पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आई, -10/3 पुट किया तो मैक्सिमम वैल्यू आई। यहाँ मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी -10/3 पे और मिनिमम वैल्यू मिलेगी 4 पे। अब बात आ जाती है इंटरवल्स की। तो देखें जी, आपके पास 2 क्रिटिकल नंबर्स मिले हैं आपको, एक -10/3, एक आपको मिला है 4। इस तरफ आपके पास है -∞, इस तरफ आपके पास है +∞। तो इंटरवल बन जाएगा -∞ से -10/3, -10/3 से 4 और 4 से ∞। ये लें जी, इंटरवल्स लिख दिए मैंने। अब इस इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठा लें। ये -10/3 का मतलब है -3.3। ठीक है, -3.3 से पीछे आप कोई भी नंबर उठा लें, मैंने -4 उठा लिया। -3.3 से 4 तक आप कोई भी नंबर उठा लें, मैंने 2 उठा लिया। 4 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी नंबर उठा लें, मैंने 7 उठा लिया। ठीक है जी, अब इसको आपने क्या करना है, अपने फंक्शंस के डेरिवेटिव में पुट करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया था 3x² - 2x - 40, 3x² - 2x - 40, इसमें मैंने -4 पुट कर दिया। तो बच्चों -4 का स्क्वायर 16 + 16 आ जाएगा, 16 3s are 48। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रात को बैठ के, तो इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 3s are 48, तो ये प्लस का 48 आना है। माइनस माइनस प्लस, 4 2s are 8 -40। तो बच्चों 48 में 8 प्लस करो, 56, 56 में से जब 40 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है आपका फंक्शन क्या है,
इंक्रीजिंग है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा -∞ से -10/3 पे। अब इधर आ जाए, अब फंक्शन के डेरिवेटिव में 2 पुट करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 -40। 40 में 4 प्लस किया 44, साइन बड़ी वैल्यू का, 44 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है -10/3 से लेकर 4 पे। याद रखें कि जब आपने इंटरवल बताना है कि वो डिक्रीजिंग है तो आपने ऐसे लिखना है, क्लोज इंटरवल में, ठीक है, -10/3 से 4 पे आपके पास फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। उसके बाद 7 पुट किया, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, -7 2 ज़ा 14 -40। ये लो जी, इसको मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, 93 आता है, ठीक है। 93 आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 4 से लेकर इन्फिनिटी पे। 4 से लेकर इन्फिनिटी पे आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है -∞ से -10/3 पे, और फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है -10/3 से लेकर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x की पावर 4 -8x का स्क्वायर +1। वो x की पावर 4 का आप डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास 4x का क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आना है, 1 पे 8 आपके पास पहले से मौजूद है, तो वो क्या बन जाएगा, -16x। आपके पास आ गया जी 4x क्यूब -16x, उसको किसके बराबर रखना है, 0 के। यहाँ से मुझे नजर आ रहा है 4x मुझे कॉमन मिल रहा है, 4x को मैंने कॉमन कर लिया। अंदर आपके पास रह जाएगा, ये देखो 4 तो बाहर चला गया, x की 3 पावर्स हैं, 1 पावर बाहर चलेगी, अंदर कितनी पावर्स आ जाएंगी, 2, 4 4 16, x की यहाँ पे एक ही पावर है वो बाहर चली गई। उसके बाद ये आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है, इसका मतलब है या तो 4x आपके पास इक्वल 0 के है या x² -4 इक्वल है 0 के। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4, 4 यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आया प्लस हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास आ जाएगा +-2। अब आपके पास वैल्यूज आई हैं 0, 2 और -2, याद रखिएगा ये 0, 2 और -2। फंक्शन में मैंने 0 पुट किया, फंक्शन में पुट करना है, ये यहाँ 0 पुट किया, 0 0, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, ठीक हो गया। अब फंक्शन में 2 पुट करना है एक दफ़ा, और एक दफ़ा -2 पुट करना है। देखें जी, मैं फंक्शन में 2 पुट करूँगी, मेरे पास 2 की पावर 4 -8 × 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। आपके पास है x की पावर 4 -8x का स्क्वायर +1, इस x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 -8 × 2 का स्क्वायर +1। ये बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 ज़ा 32, 2 की पावर 4 16, ये +1, 16 + 1 17, 17 में से जब आपने 32 निकाले तो आपके पास क्या आ जाएगा -15, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह जब मैं -2 पुट करूँगी, -2 पुट किया, -2 की पावर 4 आपके पास आ गई 16, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 ज़ा 32 +1, ये आपके पास वही चीज़ बन जानी। क्यों? इसलिए क्योंकि ये इसके ऊपर पावर्स इवन आ रही हैं, तो जब नेगेटिव नंबर भी आप पुट करोगे उसके ऊपर पावर इवन है तो आंसर किस में चला जाना है, पॉजिटिव में। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे आपके पास -15 आना है। इसका मतलब आपको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है 2 पे और -2 पे, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली है आपको जब आपने फंक्शन में 0 पुट किया। ऐसे ही है, मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिली है, जब आपने फंक्शन में 0 पुट किया, ठीक हो गया। अब मैंने इंटरवल्स बनाने, तो बच्चों देखो क्रिटिकल नंबर्स कौन कौन से आए हैं। क्रिटिकल नंबर्स आपके पास आए हैं 0, 2 और -2, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपकी नंबर लाइन पे अब मैंने लिखना है, -2 सबसे पहले आता है, उसके बाद 0 आना है, उसके बाद आपका +2 आना है, ऐसे ही है। और इस तरफ आपका -∞ है, इस तरफ आपका +∞ है। इंटरवल बनेगा -∞ से -2, -2 से 0, 0 से 2 और 2 से ∞, ठीक है जी।
इसमें से आपकी मर्जी, जो मर्जी पॉइंट उठा ले, मैंने -3 उठाया। -2 से 0 के दरमियान जो मर्जी पॉइंट उठा ले, मैंने -1 उठाया। 0 से 2 के दरमियान जो मर्जी उठा ले, मैंने 1 उठाया। 2 से इन्फिनिटी के दरमियान आप जो मर्जी उठा ले, मैंने 5 उठाया। ठीक है, अब ये जो आपने पॉइंट्स पिक किए हैं, इसको आपने अपने डेरिवेटिव में पुट करना है और आपने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग आता है। तो ये ले जी, मैंने x की जगह पे -3 पुट कर दिया, ऊपर पावर 3 वैसे ही। -16 x की जगह पे -3 पुट कर दिया। 3 का क्यूब 27, 27 4 जार 108, माइनस माइनस प्लस 16 3 जार 48। तो जब आप करोगे ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। -∞ से -2 पे यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल आना, ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे क्लोज आनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज आनी है। ये आपका -2 से 0 है, यहाँ पे भी आपकी ब्रैकेट क्लोज आनी है 0 से 2, और ये आपके पास 2 से इन्फिनिटी पे ओपन आनी है। ठीक है जी, देखें जी, जब मैंने -3 पुट किया नेगेटिव वैल्यू मिली। अब यहाँ से मैंने -1 पिक किया था, x की जगह पे जब मैंने -1 पुट किया, -1 का क्यूब -1 -1 इंटू 4 -4। यहाँ x की जगह पे -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16, 16 में से 4 माइनस किए, मेरे पास 12 आ गया। यहाँ पे 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 4 1 जार 4 माइनस 16 -12 मिल गया। इसी तरह जब मैंने यहाँ 5 पुट किया, मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। यहाँ पे पॉजिटिव मिली, यहाँ पे नेगेटिव मिली, यहाँ पे पॉजिटिव मिली। इसका मतलब इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल पे फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो मैंने उसी तरह साइन डाल दिए, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। बस ये याद रखना है कि जब आप कोई डेफिनेट नंबर लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्लोज इंटरवल आना है, जब इन्फिनिटी आएगा वहाँ पे सिर्फ ओपन आना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4x³ - 3x की पावर 4। अगेन उसका डेरिवेटिव लिया, आपके पास आ गया 4 3 जार 12x का स्क्वायर माइनस 4 3 जार 12x का क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव लेने में तो अब कोई मसला नहीं है। डेरिवेटिव लिया, उसके बाद इसको 0 के इक्वल रखा। मुझे नजर आ रहा है यहाँ से 12x² कॉमन चला गया, ये बाहर चला गया, इसकी जगह पे क्या रह गया 1। यहाँ से 12 बाहर चला गया, x की 3 पावर्स थी, 2 पावर्स बाहर चली गई, एक अंदर रह जाएगी, तो -x अंदर बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको 0 के इक्वल रखा। एक दफ़ा आपके पास 12x² इक्वल आपके 0 के है, एक दफ़ा आपका 1 - x इक्वल है 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने फंक्शन में एक दफ़ा 0 पुट करना है और एक दफ़ा 1 पुट करना है। फंक्शन में 0 पुट करूँगी, आंसर 0। फंक्शन में जब 1 पुट करूँगी, मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, देखें जी, यहाँ 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 1 इंटू 4 4। यहाँ 1 पुट किया, 1 की पावर 4 1 1 इंटू 3 3, 4 में से 3 माइनस किया 1 1, आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। अब देखो 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 1 पे। ठीक है, अब आपके क्रिटिकल नंबर्स कौन से आए हैं, 0 और 1 ही आया। क्रिटिकल नंबर्स कौन से मिले हैं मुझे, 0 और 1 मिले हैं। पता है ना कैसे निकले हैं क्रिटिकल नंबर्स, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के जो आपके पास वैल्यूज आती हैं वो क्रिटिकल नंबर है। एक 0 निकला और एक 1 निकला है। ठीक है, इस साइड पे -∞, इस साइड पे +∞, तो इंटरवल जाएगा -∞ से 0, 0 से 1 और 1 से +∞। तो -∞ से 0 में से आप कोई भी वैल्यू उठा ले, आपकी मर्जी। -3 उठा लिया मैंने, 0 से 1 के दरमियान जो मर्जी वैल्यू उठा लें, मैंने 0.5 उठाया, 1 से इन्फिनिटी तक आप जो मर्जी वैल्यू उठा लें, कोई इशू नहीं है। इसको आप अपने डेरिवेटिव में पुट करें तो ये लें जी, 12 वैसे ही -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 + 1। ठीक है, डेरिवेटिव मेरे पास क्या आया था, डेरिवेटिव मेरे पास आया था 12x का स्क्वायर इंटू -x + 1, ये डेरिवेटिव आया था। इसमें मैंने x की जगह पे -3 पुट कर दिया, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ से 3 में से 1 माइनस किया -2। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। इसका मतलब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, -∞ से 0 पे। इसी तरह जब मैं 0.5 पुट किया,
यहाँ x की जगह पे आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ये 1 वैसे ही इस x की जगह पे मैंने लगा दिया 0.5, ठीक है। अब आपको पता है 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वो भी 0.5 ही आना है प्लस का, ये भी प्लस का है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी प्लस की है, ये 12 के साथ भी मुझे माइनस नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब सारा कुछ प्लस में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 0 से 1 पे। इसी तरह जब मैंने यहाँ से 2 उठाया और अपने इस डेरिवेटिव में पुट किया है x की जगह पे, तो मेरे पास आ गया 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस वैसे ही x की जगह पे, मैंने इसकी बात कर रही हूँ, x की जगह पे 2 पुट किया प्लस 1 वैसे ही, 2 का स्क्वायर 4, 12 4 48, 2 में से जब 1 माइनस किया 1 साइन बड़ी वैल्यू का, अब मुझे नजर आ रहा है ये माइनस आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है 1 से लेकर इन्फिनिटी पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 10x क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। डेरिवेटिव लेना है, अब ये 2 फंक्शन आ रहे हैं, ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है, लिख देती हूँ, ये पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव कैसे लेना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगना है। पहले का डेरिवेटिव तो मुझे बताएं 10 तो वैसे ही रहना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो 10 तो वैसे ही रहना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 10 3 30x का स्क्वायर, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला साथ वैसे ही, फिर प्लस पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर दें, ये मैंने पावर पहले लिख दी, पावर में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पावर कितनी बन जानी है 1, ठीक है। पावर छोड़ के जब आपने बेस का डेरिवेटिव लिखना है तो वो 1 ही होना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास आ गया 30x स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 2 20x क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। अब ये सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या, आपकी बुक के पीछे तो आंसर ही ऐसे नहीं है। डेरिवेटिव जो आया उसको 0 के इक्वल रख दिया, आपके पास आ गया 30x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 20x क्यूब इंटू एक्स माइनस 1। अब मुझे नजर आ रहा है मुझे यहाँ से 10x का स्क्वायर कॉमन मिल जाए, ये मेरी पूरी एक टर्म है, ये प्लस के बाद मेरी दूसरी टर्म, मैंने इन टर्म्स में से 10x का स्क्वायर और x माइनस 1 कॉमन कर लिया, 10x का स्क्वायर और x माइनस 1 कॉमन कर लिया। अब देखिए जी 10 3 30 होता है, यहाँ 3 आ गया, x की 2 पावर्स हैं, दोनों बाहर चली गई है, x माइनस 1 की 2 पावर्स हैं, एक मैंने यहाँ बाहर लिख ली है, तो अंदर कितनी रह गई, x माइनस 1 की 1 पावर रह गई। आपके पास 20 है, x की 3 पावर्स हैं, 2 बाहर चली गई हैं, एक आपके पास अंदर आ जाएगी। यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है, वो तो मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, ठीक हो गया। आपके पास आ गया 10x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये मेरे पास क्या बन गया 10x का स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x माइनस 3 7x माइनस 1, ये मेरा डेरिवेटिव आया। इसको मैंने जब 0 के बराबर रखा तो यहाँ पे बेसिकली 4 टर्म्स आ रही हैं, एक दफ़ा आपके पास 10x का स्क्वायर इक्वल है 0 के, एक दफ़ा आपका x माइनस 1 इक्वल है 0 के, और एक दफ़ा 5x माइनस 3 आपका इक्वल है 0 के। तो यहाँ से देखो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 पे डिवाइड होगा 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो गया। इसी तरह 3 यहाँ माइनस हो रहा है, जब आप इस तरफ लाओगे प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो रहा है, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो आपको 0, 1 और 5/3 जो है वो क्रिटिकल नंबर्स मिले। इनको आपने क्या करना है, अपने फंक्शन में पुट करना है। ये फंक्शन है, सॉरी ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है 10x क्यूब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप फंक्शन में 1 पुट करेंगे आपका आंसर 0। फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे, चलो यहाँ से देख लो, फंक्शन में जब 1 पुट किया 1 माइनस 1 0, 0 को जब इससे मल्टीप्लाई किया 0,
फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो जब यहाँ 0 आ गया, 0 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, आंसर 0। इसका मतलब फंक्शन में 1 पुट किया तो भी आंसर 0, फंक्शन में 0 पुट किया है तो भी आंसर 0। अब आपने फंक्शन में क्या पुट करना है, 3/5। तो 10x का क्यूब था आपके पास, वहां पे मैंने x की जगह पे लगा दिया 3/5 का क्यूब। फिर x माइनस 1 का स्क्वायर था, तो मैंने x की जगह पे लगा दिया 3/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 का क्यूब आपके पास 27, 5 का क्यूब 125। अगर आपको ये नहीं समझ आई मैंने कैसे लिखा है, तो आप देख लो आपके पास फंक्शन क्या था। फंक्शन था जी आपके पास 10x का क्यूब इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने x की जगह पे वैल्यू पुट किया है 3/5, ऊपर पावर 3 वैसे ही। x की जगह पे वैल्यू पुट किया 3/5 माइनस 1 वैसे ही, और ऊपर आपके पास है स्क्वायर। 3 का क्यूब आपके पास 27, 5 का क्यूब 125, 5 और 1 का एलसीएम आपको पता है 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास -2/5 आ जाएगा। जब आप स्क्वायर लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास ये और ये वैसे ही आ गया। अब कटिंग कर दी, 5 2 10, 5 5 25, 27 4 108, 108 को 2 से मल्टीप्लाई किया 216। इसी तरह 125 5 आपके पास आ गया 625। एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 3/5 पे। ठीक है, 3/5 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब आपने इंटरवल्स बनाने हैं। देखें जी, आपने अब ध्यान से देखना है आपके क्रिटिकल नंबर्स क्या है। 0, 1 और 3/5, 0, 1 और 3/5। पहले 0 आना है। 3/5 आपके पास कितना होता है, 3/5 होता है 0.6। ठीक है, फिर 3/5 वाला आना है और फिर आपका 1 आना है। देखो आपके क्रिटिकल नंबर्स आए हैं 0, 3/5 और 1। ठीक है, आपके पास यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपको पता है राइट साइड पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी होता है। अब मुझे पता था कि 3/5 0.6 होता है, तो वो 1 से पहले आना है, इसलिए मैंने 3/5 को 1 से पहले लिखा है। आपके जितने भी क्रिटिकल नंबर आए हैं आपने उनको तरतीब से लिखना है। आपकी नंबर लाइन पे कौन सा पहले आता है, तो 0 पहले आता है, उसके बाद 0.6 आता है, उसके बाद 1 आता है। तो इसलिए मैंने लिखा है 0, 3/5 1, माइनस इन्फिनिटी इधर और प्लस इन्फिनिटी इधर। तो इंटरवल क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 3/5, 3/5 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये आपके पास इंटरवल आ गए। इंटरवल में से कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी की उठा ले। यहाँ से मैंने -1 उठा लिया है, ये मेरे पास 0.6 बनता है, तो मैंने इस इंटरवल में से 0.5 उठा लिया। ठीक हो गया। फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। यहाँ लिख देती हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया था 10x का स्क्वायर इंटू 5x माइनस 3, 10x का स्क्वायर इंटू 5x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आया। यहाँ पे x की जगह पे पहले क्या पुट करना है, -1। ये ले जी 10x की जगह पे -1 पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर। ठीक है, 5, ये 5 x की जगह पे फिर यहाँ पे क्या पुट करना है, -1, ये -3 साथ वैसे ही। फिर यहाँ x की जगह पे क्या पुट करना है, -1, और ये जो आगे -1 लिखा है वो साथ वैसे ही। तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, -5 -3 आ गया, माइनस माइनस +1 और 1 2 साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस +5 एंड 3 8 साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है -इन्फिनिटी से 0 पे। ठीक हो गया। अब आपने 0.5 पुट किया, 0.5 पुट किया जब आपने x की जगह पे, यहाँ से देख लो आप, x की जगह पे 0.5 पुट किया, x की जगह पे 0.5 पुट किया, x की जगह पे 0.5 पुट किया, बाकी वैसे ही। 0.5 का स्क्वायर 0.25, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 2.5 -3, 0.5 में से 1 माइनस किया तो -0.5 आ गया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आपके पास पॉजिटिव आना है। इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 0 से 3/5 पे भी।
तो बच्चों देखो ये माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 इसमें भी शामिल है, फिर आगे चला गया 0 से 3/5। क्या वो कह रहा है आपके पास यहाँ रियल लाइन पे माइनस इन्फिनिटी, फिर 0 है, फिर 0.6 है, एक इंटरवल बना है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, अगला बन गया 0 से 0.6 तक। इस पे भी इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ये माइनस इन्फिनिटी से 0.6 तक ही बन गया। ठीक है, एक ही दफा लिख लो आंसर। ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। अगर कंसेक्टिवली आपका सीक्वेंस चल रहा है, तरतीब से चल रहा है, और दोनों पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग आ गया, तो आप यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इसको डायरेक्ट 3/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक के पीछे उसने आंसर दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 3/5 पे इंक्रीजिंग है। वो उसने इसी वजह से दिया हुआ है कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0 तक यहाँ बना, अगला जो है वो फिर 0 से शुरू हो रहा है, अगला फिर 0 से शुरू हो रहा है 3/5 पे, इस पे भी इंक्रीजिंग है, इस पे भी इंक्रीजिंग है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये माइनस इन्फिनिटी से 3/5 पे इंक्रीजिंग। ठीक है, आप लिख सकते हो कि आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से 3/5। क्लियर हो गया। अब बाकी मेरे पास 2 इंटरवल्स अभी और बचते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लो माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 3/5, 3/5 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अभी मैंने 2 निकाले हैं, 3/5 से 1 और 1 से इन्फिनिटी भी रहता है। ये लें जी, 3/5 से 1, इसमें ये मुझे पता है ये 0.6 है। मैंने इस 1 में से यहाँ से लेकर 1 तक कोई नंबर उठाना था, मैंने 0.7 उठा लिया। डेरिवेटिव में x की जगह पे मैंने सारी जगह 0.7 पुट कर दिया, 0.7 का स्क्वायर लिया 0.49, 5 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया 3.5, 0.7 में से जब 1 निकाले ये माइनस 0.3 आ गया, 3.5 में से जब मैं 3 माइनस करूंगी तो ये प्लस का 0.5 आएगा। तो इसका मतलब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो गया। अगर मेरा इस पे भी इंक्रीजिंग हो जाता तो मैं बच्चों डायरेक्ट लिख लेती माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 पे, लेकिन यहाँ तक इंक्रीजिंग था, अगले पॉइंट पे मेरा डिक्रीजिंग आ गया, फिर मैं उसको कंबाइन नहीं कर सकती। अगर सेम उसका बिहेवियर आ रहा है फिर आप कंबाइन कर सकते हो, शर्त यह है कि वो तरतीब से चल रहा हो। माइनस इन्फिनिटी से 0 और आगे 0 से ही 3/5 जा रहा है, तो इसको लिख सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी से 3/5। ठीक है जी। उसके बाद आखिरी इंटरवल था आपका 1 से इन्फिनिटी, इसमें से मैंने 2 पिक किया। जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था डेरिवेटिव में वहाँ मैंने 2 लगा दिया। आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 4 10 40, 5 2 10, 10 में से 3 माइनस किया 7, 2 में से 1 माइनस किया 1, सारे पॉजिटिव के हैं, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है 1 से लेकर इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसलिए बुक के पीछे ये लो, ये मैंने कंबाइन कर दिया। बुक के पीछे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी से 3/5 एंड 1 टू इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग ऑन 3/5 से लेकर 1 तक। तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, जिसपे हमने देखा कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके इंटरवल्स हम किस तरह से बनाते हैं, और अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।